ठीक है। जिस तरीके से आपको evict किया गया, कितना फेयर था? बिल्कुल सही सवाल। अब शांत, बिल्कुल सही सवाल है। सबसे पहले आप लोग बताओ कि फेयर था? अनफेयर। तेज से चिल्ला के बताओ। तो जो चीज आपको अनफेयर लग रही है वो मुझे फेयर कैसे लग जाएगी भाई? सही बात। सबसे पहले क्या हुआ कि जब ये टास्क हो गया, मैंने तो 1% मान लिया, मंजूरी भी दे दी कि चलो ठीक है, जो भी है बिग बॉस के जो शो बना रहे हैं उनकी इच्छा है, ठीक है मैं बाहर हूँ, कोई बात नहीं। पर जब बाहर आया हूँ और जिस जनता ने मुझे वोट दे के घर में भीतर भेजा है वो ही नाराज़ हुई पड़ी है। उन्होंने 2-3 घंटे में ही सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे और ट्विटर पे ट्रेंड चला दिए कि नो मृदुल, नो बिग बॉस। तो भाई मैं इसमें कैसे बोल सकता हूँ उनसे कि आप गलत कर रहे हो? वो जिम्मेदारी से 3 महीने से शो देख रहे हैं, मेरी वजह से देख रहे हो, किसी की वजह से भी देख रहे हो, ठीक है। वो अगर वोट कर रहे हैं पूरे जी जान से, 7 नॉमिनेशन में उन्होंने मुझे लगातार बचाया। मुझे भेजने से पहले उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई थी, इस लेवल पे करोड़ों वोट उन लोगों ने मुझे डाले। तो क्या उनका पूछना गलत है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया? हमसे बिना पूछे या बिना हमारे वोट मांगे आपने उसको डायरेक्ट इविक्ट क्यों कर दिया? गलत है उनका पूछना? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लग रही है तो मैं भी उनके साथ ही हूँ कि ये अनफेयर इविक्शन है। आपको लगता है बिग बॉस अगर इस तरीके से वोट आउट नहीं होता तो आपको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था? हाँ बिल्कुल, ये मुझे पक्का पता है क्योंकि मैं जब घर से अपने आया था, एंट्री करने के लिए अगर मेरे लोगों में और हमारे पूरे देश में जिस जिस परिवार ने या जिस जिस भाई ने मेरे लिए वोटिंग करी थी, तो आप खुद सोचो कि जब अगर मैं लास्ट फिनाले वाली स्टेज पे होता तो फिर वोटिंग वो किस तरीके से करते। और मैं बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि इस चीज़ का जो डर है वो घर में हर इंसान को था। वो रोज़ कहते थे इस चीज़ को, जब जब मैं नॉमिनेट होता था कि अगर जैसे 6 लोग नॉमिनेट होते थे घर में, तो वो मुझसे आके कहते थे कि अरे 5 ही तो हुए हैं, मृदुल को तो आना ही है वापस। तो इस टाइप की चीज़ें थी। और मेरे पीछे भी जब मैं बाहर आ गया हूँ तो मैंने क्लिप देखी है, हर इंसान बात कर रहा था इस चीज़ को लेके पीछे पीछे कि मृदुल को किसी तरीके से पहले इस घर से निकालो, क्योंकि अगर ये रहेगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा यही है, क्योंकि हम इससे वोटिंग में बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। तान्या तो मुझसे बैठ के मेरे मुंह पर ही बोल रही थी, और वो रील मैंने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है जिसमें उसने बोला है कि हम सब मिल के भी अगर वोटिंग करवाएं तो तेरे बराबर नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ का डर उनको तो था ही था। और मैं बिल्कुल कंफर्म था कि अगर मैं फिनाले वाले स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे वोट से कोई इनमें से हरा दे, क्योंकि मेरे लोगों ने साफ कह के भेजा था कि तू बाहर आ ही नहीं सकता, तू चाहेगा भी हम तब भी तुझे बाहर नहीं आने देंगे, इतनी वोट डाल देंगे। तो एक चीज और कि जैसे आपने कहा कि इलेक्शन को लेकर के हर कोई ये बोलता है कि अनफेयर इलेक्शन हुआ था, बट आपको लेकर के शॉकिंग था। तो इसके बाद कोई प्रोसीजर या आपने कुछ सोचा है कि क्रिएटिव टीम से आप बात करें या फिर मेकर से बात करें कि ये क्यों हुआ ऐसे? आप इसको लेकर के कुछ बात करेंगे? मेरे भाई क्या है कि मैंने तो पहले भी उनसे कुछ नहीं बोला। मैं निकलने के बाद सबसे पहले उन टीम से ही मिला था, मैंने तो उनसे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं निकला हूँ तो कोई कमी रही होगी। लेकिन जब बाहर मैं देख रहा हूँ कि वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप तो कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो इस चीज़ में कि आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया गया। जब हम लोगों से इतनी ज़्यादा वोटिंग करवाने के बाद आपको घर में भेजा गया, तो फिर इविक्शन के लिए सिर्फ 50 लोग क्यों, हम उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हैं? और जो जेन्युइन बात है, मुझे 1% भी जनता या फिर व्यूअर्स उसमें गलत नहीं लगते अगर वो ये पूछ रहे हैं कि जिस लड़के की एंट्री के लिए हमने लाखों करोड़ों वोट डाले हैं, जब उसका इविक्शन हो रहा है तो सिर्फ 50 लोग क्यों वोट करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है गया। क्योंकि कुछ लोग जो लोग ऑडियंस बन के वहाँ आए थे वोट करने के लिए, उनकी रील इंस्टाग्राम पे आ रही है। 3-4 लोगों ने अपने इंटरव्यू दिए हैं उसमें, और या फिर अपने लाइव पे आके बोला है कि मृदुल, हम जब अंदर गए थे तो हमसे ये बोला गया था कि जो जीतेगा उसको कैप्टन बनाया जाएगा, और मृदुल कैप्टन बन चुका है। और मृदुल अब जीके को कैप्टन बनाना चाहता है। और जीके जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो मृदुल ने खुद तालियां बजाई थी। तो उनको ये लगा कि हमारे वोट करने से जीके कैप्टन बनेगा। हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि हम अगर वोट नहीं करेंगे तो मृदुल घर से बाहर चला जाएगा। ये उनके साथ ये अपने आप से उन्हें अच्छे से समझाया नहीं गया, या उनके सुनने में कोई फ़र्क हुआ, जो भी हुआ हो, पर उस गलती की वजह से मैं तो बाहर हो गया ना। मतलब आपने बड़ी बात कर दी, क्योंकि आपने कहा कि जो ऑडियंस अंदर गई थी उन्हें पता ही नहीं था कि वो वोट आउट के लिए वोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जब देख रहा हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो उन 2-3 लोगों के खुद से वो रील्स वगैरह आई हुई हैं कि हमें नहीं पता था, हमें ये बोला गया था कि आप जिसको वोट करोगे और जिसको ज़्यादा वोट आएंगे वो घर का कैप्टन बनेगा। जैसे कि आपकी ऑडियंस स्पीच जो आपकी स्पीच थी वो भी बहुत कम कट किया था स्पीच। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सारे लोग आप हो यहाँ पे, इसलिए और अच्छे से एक बार बात बताना चाहता हूँ पूरी, कि मैं
80 एपिसोड तो नहीं देख सकता, लेकिन अगर मैं बाहर था तो मैंने सबसे पहले एक एपिसोड पूरा देखा कि मैं देखूंगा टीवी पे लगते कैसे हैं हम सब, या फिर किस तरीके से दिखाई जाती है कोई चीज़। तो जब वो शुरू हुआ तो मैं उसमें दो चीज़ें मुझे लगी कि जो पिछले ही दिन की हैं और मुझे पूरी याद है कि क्या क्या हुआ था। अमाल भाई इस वाले एपिसोड नंबर 80 में अमाल अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब जब मैं परेशान हुआ तो मैंने एक बार अपनी मौसी को फ़ोन किया था कि मौसी मुझे न्यूजीलैंड जाना है। तो हम सब थोड़ा सा मजाक कर रहे थे इस चीज़ का कि देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में कि परेशान होते तो न्यूजीलैंड जाना पड़ता है। गौरव भाई ने वहाँ बोला कि यार मेरी तो मौसी भी कानपुर में ही रहती हैं, तो मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता, मुझे तो कानपुर ही जाना पड़ेगा। तब मैंने वहाँ पे एक स्टोरी सुनाई थी। मैंने कहा गौरव भाई, मैं जब छोटा था तो मैं फ़ोटोग्राफ़र वाला काम कर रहा था, मैं मतलब फ़ोटो वोटो खींचने में बड़ा शौकीन था। तो मैं डब्बू रतनानी सर और प्रवीण भट्ट सर के साथ काम करना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि ये लोग मुझे फ़ोटो वोटो खींचना सिखाए या मैं अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनूँ। तो जब ये चीज़ें हुई तो मैं वेट कर रहा था कि अमाल अपनी स्टोरी ख़त्म करेगा, यहाँ मेरी आने वाली है और मैं कैसे सुनाता हूँ ये दिखेगा मुझे आज। मेरा कोई सीन ही नहीं आया, जैसे अमल की स्टोरी खत्म हुई वो कट लगा और ख़त्म बात, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा हुआ होगा। अब जब स्पीच की बात आती है तो स्पीच में 15 मिनट एक टीम को, 15 मिनट एक टीम को, 7.5 मिनट एक टीम को मिले हुए थे। अब मैंने कहा चल मेरी स्पीच आएगी तो मैं इसे खुद सुनूंगा कि अब ये टीवी पे कैसी लगती है। मैं उसमें सुन रहा हूँ तो मेरा स्टार्ट आया कि राम राम जी कैसे हो मेरे सारे भाई, आप सभी को प्रणाम, ये आया। उसके बाद मैंने 2 लाइनें बोली थी जो घर वालों को पता होंगी, बिग बॉस की टीम को पता होंगी और मृदुल को पता होंगी, ना आपको पता क्योंकि आपके सामने नहीं आई। मैंने उसमें ये बोला हुआ था कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ के लोगों ने मुझे एकदम परिवार के बेटे समझ के इतने सारे वोट डाले हैं, मैं उनके लिए ट्रॉफ़ी जीत कर ले जाना चाहता हूँ और उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। तो आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा वोट देना और मैं चाहूँगा कि मैं इस घर में रहूँ और जीत कर जाऊँ। फिर मैंने बोला कि मेरी बातों में कभी आपको कुछ चीज़ समझ में आती हो ना आती हो तो, और मैं पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो मैंने वहाँ बोला था कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की ज़रूरत होती है। तो जब मैंने ये बोला तो ऑडियंस ने बहुत अच्छे से ताली बजाई थी और मुझे ये पता था कि मेरी इस वाली स्पीच का ये बेस्ट पार्ट है। तो जब मैं उसे देख रहा हूँ तो मेरे सामने वो पार्ट ही नहीं है। मेरी स्पीच 5 मिनट की थी, आप ठीक है मैं कह रहा हूँ शायद 5 मिनट की पूरी ना दिखा पाते हो, 5 में से 4 की दिखाओ, 4 की भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मेरी 1 मिनट की दिखाओ। तो दिखाओगे तो वो दिखाओगे ना जो बेस्ट वाला पार्ट होना चाहिए। मेरा वो पार्ट ही नहीं है, मेरी स्पीच का वो सबसे बेस्ट हिस्सा है, वो ही आपने नहीं दिखाया। तो ऑडियंस को भी तो ये लगेगा कि हाँ मृदुल की स्पीच में वाकई में ऐसा कोई दम नहीं था। इस वक्त बताऊँ मैं तो रियली हूँ। ये वाली बात कही है, इसी पर पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि 11 हफ्ते में आपने बहुत अच्छा कहा, ऐसा सलमान खान ने कहा, लेकिन पिछले वीकेंड के बाद में उन्होंने जो फरहाना को धक्का देने वाली बात को हाईलाइट किया था और कहा था कि आपका जो 2 फेस है, डुअल फेस है, कौन से रियल वाले मृदुल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैम अगर सलमान भाई ने कोई चीज़ कही है तो मैं कह रहा हूँ 200-250 कैमरे रात दिन उस पर काम कर रहे हैं। हुआ होगा ऐसा कुछ कि मैंने कोई ऐसा धक्का मारा होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि उस धक्के से जब वो मैंने मारा होगा ना, फरहाना ने धक्के के ऊपर कोई बात बोली थी, हम लोगों की बहसबाजी चल रही थी जो दिखाई गई थी, वरना धक्के की बात ना। गौरव भाई भी जब वो बोल रहे थे सलमान भाई, तो मैं तो सोच ही रहा था उनके ऐसा कौन सा धक्का मारा मैंने इतनी तेज़ जो दिखाया ही नहीं जा सकता। मैं तो सोच ही रहा हूँ, साथ में फरहाना भी सोच रही है, गौरव भाई भी कह रहे हैं कि ऐसा मतलब क्या। तो अब हमने उस चीज़ को इसलिए टाल दिया क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा ना 7 दिन पहले क्या हुआ था। और मैंने कहा अगर भाई कोई बात बोल रहे हैं तो हमारी क्या, हम सब की क्या औकात है जो हम उनसे क्वेश्चन करें कि भाई हमने तो नहीं मारा। हम सब जानते हो गए कि भाई गलती से कुछ लगा होगा, मैंने माफ़ी मांग ली, मुझसे बोला गया, मैं गया हूँ। अगर आपको वो क्लिप दिखाई गई हो वीकेंड का वॉर, जैसे ही हाफ शूट हुआ मैं तुरंत बाहर गया। मैंने कहा फरहाना यार सॉरी अगर मैं तुझसे कभी कुछ गलत ना बोला हो, तो क्या है कि आप इतना ज़्यादा पोक करती हो कि आदमी रुक ही नहीं सकता, मैंने कहा इसलिए मैं बोल देता हूँ, बाकी यार माफ़ी चाहूँगा। और आपने 2 बार सॉरी बोला, हाँ लेकिन क्या उन्होंने रेसिप्रोकेट किया, क्या उन्होंने भी माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ आपको बोला है? मैम उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, घर में अगर 17 लोग उनके अलावा रहे होंगे तो 17 से 17 की एक बार तो लड़ाई हुई होगी। फरहाना वो है जिसकी वजह से जी के तक भी अपना वो खो दे, आपा खो दे और चिल्लाने लगे, उस तरीके से फरहाना वो कर लेती है। तो मैं तो कभी कभी उसने जब बहुत ज़्यादा छेड़ा या बहुत कुछ बोला तो मैंने उससे कभी रिवर्ट में बोल दिया। बाकी रही बात जब मैं निकल रहा था वहाँ से, तो मुझे ये था कि मैं इस घर से, बिग बॉस के घर से सिर्फ अच्छाइयाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं मुंबई पहली बार आया, इतने बड़े सेट पे लोगों के साथ काम किया, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं इस घर से अच्छाइयाँ लेके जाऊँ, बुराइयाँ जो हैं वो इस घर की इसी घर में ख़त्म करूँ। तो मैंने जानबूझ के उस घर में जितने भी लोग थे सबसे बोला कि माफ़ी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, सब कुछ इस गेम के लिए था
और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और निकलना। मेरे भाई नतालिया देखो क्या है, अच्छा हाँ देखो क्या है कि तान्या के बारे में रिसर्च की बात जो आप कर रहे हो, रिसर्च क्यों करूँगा मैं? क्या नासा है क्या कि जिसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा? आपके हिसाब से सबसे फेक कौन तो तान्या के बारे में मैं कोई रिसर्च करके नहीं गया था। हमारी तरफ हर जगह का एक एरिया का जोनर होता है जहाँ जहाँ किसी लोगों की रील चलने लगती है। हमारी फीड में कभी कभी आ जाती थी बकलावा को लेके, तो हम बकलावा पे बात कर लेते थे और सबके पास ही कहीं ना कहीं बकलावा लेके ही वो फेमस हुई हैं, तो वो बकलावा की रील आती रहती थी तो हम देखते थे उन्हें। तो मैं जब घर में गया तो वो मुझे दिखी, मैंने कहा हाय बकलावा, तो मैंने ऐसे करके स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे कभी कभी दिखी वो, तो मैंने कभी जैसे कोई और चीज़ सुनने में आ गई, जब जा रहा था तो सबके नाम पहले ही से वायरल हो गए थे कि ये लोग आ रहे हैं, तो चीज़ें आती रहती थी। कोई बोला कि मेरी एक दोस्त है वो जा रही है, उसका ये है वो, तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। और जब मुझे लगा कि घर में इन सब चीज़ों की बात करना ज़रूरी नहीं है तो मैंने तान्या से खुद बोल दिया, बल्कि तान्या से क्या पूरे घर से बोल दिया कि बाहर की अगर बात करना किसी को पसंद नहीं है तो सिंगल नहीं करूँगा। और फिर आपने पूरे शो में लगातार देखा होगा मैंने किसी के साथ ऐसी पोकबाजी, पीठ पीछे बुराई और ऐसी बाहर की कोई भी बात किसी के परिवार को लेकर गलत कभी नहीं कही। स्पिरिचुअल नहीं लगती हूँ, हाँ। तब आपने अंदर आके बात बोला था कि भले स्पिरिचुअल कंटेंट डालती है लेकिन अपने इसने पुराने जो वैसे कंटेंट्स ने हाइड भी तो हाँ, किए हैं। मैं पूरी बात बता देता हूँ। मैंने उनसे बोला था, किए थे उनके देखो अब इसी जगह आप एक चीज़ को समझना कि मैंने एक बार उसके लिए बोला था कि बाहर मुझे कुछ पता चला कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या जो भी है, तब उन्होंने इस बात पे इतना रोना धोना किया कि मेरे बारे में तूने बाहर की बात क्यों करी। ठीक, अब ये मुझसे अभी पिछले कुछ दिनों में पूछती है कि मृदुल तू बता मैं स्पिरिचुअल हूँ कि नहीं। मैंने कि अब तो मेरी आधी बात मेरी बाहर की मानती हो, आधी नहीं मानती हो, ये सुविधा अनुसार कैसे कर लेती हो आप ये काम? ठीक है, तो मैंने कहा कि बाहर तो अब मैं एक नई बात बता देता हूँ, बाहर मैंने ये भी सुना है कि आप अपने इंस्टाग्राम से बहुत कुछ हाइड करके आई हो। मैंने कहा ये बात आप बिल्कुल नहीं मानोगी, अच्छी बातें मान लेती हो, गलत बात नहीं मानती हो। तो मैंने कहा अब मैं आपके बारे में इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता और आप मेरी बात मानो ही मत, चाहे मैंने अच्छा देखा हो या बुरा देखा हो। क्या